दोस्तों, वैसे तो भगवान ने हम में से हर किसी को ये सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं और कुछ लोग उसकी कदर कभी नहीं कर पाते। और कुछ तो भी ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो उसका बखान भी करते थकते नहीं, यानी कि अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करते कभी नहीं थकते। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं या फिर आपके मित्रों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तो दोस्तों आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। हालांकि थोड़ी लंबी जरूर है, पर आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वो हर रोज दान किया करता या फिर उसे बांटा करता तो उसकी दौलत कभी खत्म नहीं हुआ करती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां पर आए हुए थे। जो लोग जो कुछ भी मांग रहे थे तो उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे, राजा की प्रशंसा हो रही थी कि सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा न तो आज तक हुआ है और न ही कभी होगा। यह सब सुन राजा मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। राजा फूले नहीं समा रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास कितनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अवैध महल है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूं तो वो कभी खत्म नहीं होगा। और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था। वह अपनी बड़ाई कर रहा था कि तभी उस भीड़ में से फकीर साधु बाहर आया और साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर तुम भला इतनी अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन तुम भी तो मुझसे भी गरीब निकले। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा ने उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते थे? इस पर वो फकीर साधु कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वो राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उससे उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो अभी का अभी तुम्हें हम मृत्युदंड दे सकते हैं। इस पर वो फकीर मुस्कुराने लगे और राजन से कहा कि हे राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है, तो मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वो फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं। इस पर वो राजन कहता है कि एक फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन है, दौलत हो, तुम गरीब हो, इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वो फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए वो अपने घर की ओर चल पड़ा। वो फकीर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहा करता था। जब तक वो फकीर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तब तक राजा ने उस झोंपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे कुछ थैले से उस झोंपड़ी में रखवा दिए। राजा मन ही सोच रहा था कि जैसे ही वो फकीर कितना धन दिखेगा वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा।
और ये सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसीलिए राजा झोंपड़ी के पास में ही छुपकर ये सब को देखने लगे। कुछ देर बाद जब वो फकीर अपनी झोंपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ थैले ही थैले रखे हुए थे। उसके सोने के लिए कहीं जगह भी नहीं थी। इस पर उस फकीर ने उन तीनों को निकालकर अपनी झोंपड़ी से बाहर फेंक दिया। अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था उसे अपने सिर के नीचे रख दिया और फिर उसी पर सो गया। राजा ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला क्यों फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतनी सारी थैले थे, इतनी धन दौलत थी, उसमें से एक थैले को भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसमें फेंक दिए, मानो वो धन की थैलियां ही नहीं, किसी ने कचरे की थैलियां वहां पर रख दिया हो। ये सब राजा सोच ही रहा था, तभी राजा के मन में एक और विचार है। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारागार में रहकर थक चुका है, उसे नींद आ रही थी। इस वजह से उसने ये सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वो उठेगा तो इन थैलों के अंदर जब इतना सारा धन देखेगा तो वह जरूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा और जो कुछ भी थैले उससे बाहर फेंके हैं वो भी उठाकर वो अपनी झोंपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पहर बीत गया। वो फकीर नींद से उठा और उसने देखा कि आसपास जो भी था वो फेंक दिया और उसे भी उठाकर उसने बाहर फेंक दिया। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया। उस फकीर ने अपनी झोंपड़ी की साफ सफाई की और फिर बाहर की ओर चल पड़ा। यह सब देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि लगता है शायद उसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और चाहिए जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं और वो सबको चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोंपड़ी में करवा दी। फिर राजा फकीर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब वो फकीर वापस आया, अपनी कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश किया तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थी, जो बिल्कुल शांत, जिनके अंदर ह्यूमन कूट कूट कर भरा हुआ था। वह सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ पर आए और खाना खाकर जाना है। मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। उन फकीर ने सभी के लिए भोजन बनवाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहां पर बसी जितनी भी लड़कियां थी, अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। तभी उस फकीर ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता। और हमारा मन कब साफ होगा? जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट देती है, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। सभी लड़कियों ने एक एक करके उन फकीर का आशीर्वाद दिया और वहां से चल पड़ी, मानो वो सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हो। राजा ये सब देख रहा था और उसे ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया। फिर ऐसी कौन सी चीजें जो फकीर को खुश कर सकती हैं, जो इस फकीर को चाहिए? बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया और वो सोचने लगी कि एक ऐसी चीजें इसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन ये सब के भाग्य में नहीं होता। ये सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोंपड़ी में चला जाता है। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, हे राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूं और ये उपहार ऐसी चीजें हैं जो सबके भाग्य में नहीं होती। ये कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, पर फिर भी ये उनके नसीब में नहीं होता। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सर पर रख दिया।
और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वो फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास से लेकर देकर के बस यही तो एक चीज बची हुई है। अगर आप वह भी मुझे दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वह राजा और भी क्रोधित हो उठा। उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं, और नहीं मैं तुम्हें देने के लिए कोशिश कर रहा हूं तो वो भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैं तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम इस कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के मुख से ये शब्द सुनते ही वो फकीर जोर से हंस पड़ा और कहा, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वो परम सुख नहीं है बल्कि परम दुख है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो यो भी खत्म नहीं होने वाला है, और तुम यह भी कहते हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेता है। लेकिन राजन, तुम ये भूल चुके हो कि ये कभी किसी का नहीं हुआ, ये तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो ये कल किसी और के पास होगा, और उसके बाद ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूं। इस पर वो राजा फकीर से कहता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं, तुम्हारी तरह ये गंदे विचार, गंदे कपड़े पहनूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, भीख मांगता रहूं? क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम इसी को अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा कि हे राजन, धन दौलत, राज्यपाल और व्यापार ये हम सभी करते हैं और हर सभी को करना भी चाहिए, पर ये याद रखना चाहिए कि हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं हैं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। ये केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिराकर अपनी क्षमता बढ़ाना, लोगों की जिंदगी से खेलना, बस यही सब होता है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर कुछ भी समझ नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रही हो ये तुम भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ छोड़ना होगा और ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। और उस दिन तुम्हें ये एहसास भी होगा कि जो कुछ भी तुमने कमाया था वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, और फिर तुम अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्य के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि यही हमारी सारी चीजें हमारी हैं, और हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, और हम अपने बड़े बड़े बखान भी करते हैं और ऐसे ब्रह्मापाल ना अच्छी बात नहीं करते हैं जैसे कि तुम्हें हो गया हो। राजन फकीर की इन बातों को सुनने के बाद वो राजा उस फकीर से कहता है कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वह गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही फकीर एक बार फिर से जोर से हंस पड़ा और कहा, हे राजन, तुम्हारे पिताजी ने इस समय मृत्युशैया बनकर लेटे हुए हैं, जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया। उस फकीर की बात को सुनने के बाद वह राजा तुरंत ही अपने महल लौट गया और अपने पिता के पास गया। वहां उसने देखा कि उनके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने आज तक क्या कमाया है, आपने आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है। इतना बड़ा राज्य है, कितनी धन दौलत है, इतना यश है, और मेरे जैसा एक पुत्र भी है, क्या आपने ये सब कुछ कमाया है? अपने बेटे की बात को सुनने के बाद राजा के पिता ने, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूं
और मुझे यह भी पता है कि बहुत ही जल्दी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता, बेईमानी, धोखेबाजी। वास्तविकता में ये सब मैंने कमाया है और यही जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन कमाया है और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, जिनसे मेरा लगाव था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। यहाँ तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पिता के मुख से सुनते ये सब सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ठेस लगी। उसे बड़ी तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उस फकीर के पास वापस लौटा और फकीर से कहने लगा कि जो तुम कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं, पर मैं अपनी अमीर लोगों में बांटना चाहता हूं। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं ताकि मैं अपने अंतिम समय में यह नहीं कह पाऊं कि कुछ भी नहीं किया मैंने। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन, दौलत, वैभव, इन सभी को सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्यों को करते रहोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर वो राजन फकीर से कहता है कि आखिर इसमें सही क्या है, ये आप ही मुझे बताइए। राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर कहते हैं कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी हमको अपना मालिक मत बनने देना। तुम राजा हो तो राजा के अपने कार्यों को भी पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूट कर अपना धन अपना वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो। ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है। जो तुम्हारे साथ जा सकता है इस संसार में, सभी भौतिक सीटों में अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएगी। जैसे कि तुम भी नश्वर हो। तुम आए हो तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे कि वह अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे। इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला है। राजा की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। जैसे उस फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। ना तो उसके बाद में कभी धन बांटा और ना ही बेवजह किसी को दंड दिया, और ना ही बेवजह उसने अपने पड़ोसी जो विश्व पर चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद कुछ नई राज्य के लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें किसी से भी धन मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। कोई इतना गरीब ना हो कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी ना मिल पाए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, सब तो इन सभी चीजों पर राजा ने बखूबी काम किया। तो राज्यों के युद्ध के बीच में सिपाहियों की बेवजह भी जान जाया करती थी। राजा ने युद्ध करना भी बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा के लिए वो युद्ध से उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया था। राजा वो युद्ध तो जीत गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। राजा आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह दूर से हंसा और कहने लगा कि एक फकीर तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ काम कमा लिया है कि लगता है कि मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। ना मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है। तभी अचानक वो फकीर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषधि निकाली और राजा को पिला दी। देखते ही देखते वह राजा बहुत ही जल्दी फिर से स्वस्थ हो गया
और जैसे ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हुआ तो वो वापस उस फकीर से मिलने उसी झोंपड़ी में चला गया। लेकिन जब वह गया तो बिल्कुल भी हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर कोई फकीर नहीं था। वो फकीर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं था। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार हम अपने जीवन भर सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं जो धन हमारे किसी काम का नहीं है। हम ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते रहते हैं और आखिर में अंतिम समय में आने पर हमें ये एहसास होता है कि हमने सब कुछ कमा कर भी कुछ भी नहीं कमाया, पर हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो तब देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।